प्रत्येक मानव को कौन से ईश्वरीय सद्गुण अपनाने हैं? प्रत्येक मानव के लिए संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म ये ईश्वरीय सद्गुण अपनाने आवश्यक हैं। संतोष कब प्राप्त होता है? किसी कामना या आवश्यकता की भली भांति पूर्ति होने पर ही संतोष प्राप्त होता है। तो फिर आप हमें यह बताइए, संतोष किसका प्रतीक है और यह मन से किस भाव को उखाड़ फेंकता है? संतोष प्रसन्नता, सुख, हर्ष, तृप्ति, शांति और आनंद का प्रतीक है, जो मन से शत्रुता भाव को जड़ से उखाड़ फेंकता है। संतोषी कौन है? जो सदा संतोष रखता है वही संतोषी कहलाता है। अच्छा, तो संतोषी सदा संतुष्ट क्यों रहता है? संतोषी सदा संतुष्ट रहता है क्योंकि वो कभी भी किसी बात की चिंता, अपेक्षा, परवाह या शिकायत नहीं करता। आप हमें यह बताएंगे कि संतोषी सदा संतुष्ट रहता है, इससे क्या प्रमाणित होता है? संतोषी सदा संतुष्ट रहता है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि संतोष मनुष्य के मूल आवश्यक गुण समभाव, समदृष्टि को न केवल उन्नत करता है वरन श्रृंगारता भी है, जिससे प्राणी की प्रकृति सदा समान बनी रहती है, अर्थात विकृत नहीं होती। तो फिर जगत क्या है? जगत प्रकृति की विकृति है। और प्राणी में विकारों का बीजारोपण कैसे होता है? जगत के दृश्यों के साथ जुड़ने से प्राणी में विकारों का बीजारोपण होता है। विकारों के बीजारोपण अर्थात दृश्यों के साथ जुड़ने से क्या होता है? विकारों के बीजारोपण अर्थात दृश्यों के साथ जुड़ने से सब कुछ मिलने के उपरांत भी प्राणी का मन नहीं भरता और वह सदा अधीर, अतृप्त व अप्रसन्न रहता है। तो संतोष मनुष्य के अंदर किस भाव को विकसित एवं स्थिर करने में परिपूर्ण है? संतोष मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव विकसित करने एवं उस भाव को स्थिर करने में अपने आप में परिपूर्ण है। आप हमें यह बताएंगे कि संतोष के द्वारा मनुष्य के अंदर किन गुणों का विकास हो जाता है? संतोष द्वारा मनुष्य के अंदर सज्जन भाव, दया भाव, चित्त की कोमलता, धीरता, शीलता, सभ्यता, शिष्टता, व्यवहार ज्ञान आदि सद्गुणों का उद्भव होता है, अर्थात संतोषी सज्जनता का प्रतीक बन जाता है। तो संतोषी का संकल्प क्या हो जाता है? संतोषी का संकल्प सज्जन हो जाता है। और संकल्प के सज्जन हो जाने से क्या होता है? संकल्प के सज्जन हो जाने से दृष्टि अपने आप ठीक हो जाती है और संतोष का सवाल हल हो जाता है। आप हमें यह बताइए कि संतोषी में कौन सी हिम्मत जुटाने का सामर्थ्य होता है? संतोषी में अपनी प्रारब्ध को स्वीकारने की हिम्मत जुटाने का सामर्थ्य होता है। तो संतोषी किसमें गर्व महसूस करता है? संतोषी अपनी हैसियत अनुसार विचरने में गर्व महसूस करता है, अर्थात वह जो भी कपड़ा पहनता है अपनी हैसियत अनुसार साफ सुथरा और उजला पहनता है। अपनी हैसियत के अनुसार खुराक भी खाता है ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। तो फिर संतोषी अपनी सेहत को क्यों ठीक रखता है? संतोषी अपनी सेहत को ठीक रखता है क्योंकि वह जानता है कि सेहत के बिना भजन बंदगी नहीं हो सकती। सृजन जी, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को संतोष करना, संतोष मानना, संतोष रखना और संतोष होना चाहिए। आप हमें यह बताइए कि संतोष को कौन धारण कर सकता है? संतोष वह अलौकिक, अपूर्व, असाधारण
और दिव्य गुण है जिसे केवल तत्वज्ञानी अर्थात जिसे ब्रह्म, सृष्टि और आत्मा आदि के संबंध का ज्ञान हो वह ही धारण कर सकता है। तो फिर जो संतोषी होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? संतोषी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: संतुष्ट, क्षमावान, सुखदायक, शांत, गंभीर, प्रिय, हितकर, योग्य, सरल, प्रसन्नचित्त, सहिष्णु, पूर्ण, आत्मनिष्ठ, शिष्ट, सज्जनता का प्रतीक आदि। अब आप हमें यह बताइए कि संतोषी को उत्तम भाग्य वाला क्यों कहते हैं? संतोषी को उत्तम भाग्य वाला कहते हैं क्योंकि वह सदा सुकर्म ही करता है और केवल वही धैर्य अपना सकता है। जैसा अब आपने सुना है कि संतोष धारण करने से हमारा चरित्र, भाग्य उत्तम स्थिति को प्राप्त होता है। इसी जानकारी के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। जय सीताराम जी। जय सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज हम सतयुग में धैर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सज्जन जी, धैर्य क्या है? धैर्य धीर होने का भाव है। ये संकट, बाधा, कठिनाई या विपत्ति आने पर भी न घबराने की स्थिति है। इससे चित्त में उद्वेग, हड़बड़ाहट या उतावलापन उत्पन्न नहीं होता। धैर्य क्या दर्शाता है? धैर्य चित्त की निर्विकार स्थिरता या मन की दृढ़ता दर्शाता है। और धैर्य किसका प्रतीक है? धैर्य बुद्धिमता व गंभीरता का प्रतीक है। आप हमें बताएंगे शांत और सौम्य व्यक्ति कैसे होते हैं? शांत और सौम्य व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले, नम्र, सुशील, प्रसन्नचित्त व प्रफुल्लित होते हैं। तो किनका स्वभाव सज्जनता से ओतप्रोत रहता है? स्थिर बुद्धि वालों का स्वभाव सज्जनता से ओतप्रोत रहता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सतयुगी धीरज क्यों धरते हैं? जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सतयुगी धीरज धरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि धीरता बलवान, मनोहर और सुंदर होने का गुण है। इस प्रकार वह इस सद्गुण को धारण कर अपनी संतान का आदर्श स्वयं बनते हैं और उनको भी ये गुण धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं। सजन जी, गंभीर व्यक्ति का मन कैसा होता है? गंभीर व्यक्ति का मन निश्चल होता है। सजन जी, सतयुगी किस प्रकार प्रगाढ़ वृत्ति वाले बनते हैं? वह दृढ़ संकल्पी, अपने सिद्धांतों पर स्थिर रह प्रगाढ़ वृत्ति वाले बनते हैं। तो उन्हें धैर्य से काम करते हुए क्या प्राप्त होता है? उन्हें अपने धर्म व कर्म में धैर्य से काम करते हुए संतुष्टि प्राप्त होती है। आप हमें थोड़ा और बताएंगे कि धैर्यवान मनुष्य का विचार और इरादा कैसा होता है और वे अपनी प्रतिज्ञा को किस प्रकार निभाता है? धैर्यवान दृढ़ विचार और पक्के इरादे वाला अर्थात मजबूत धुरी वाला होता है और वो अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभा पाता है। तो हम ये किस प्रकार कह सकते हैं कि धैर्यवान को अपने चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में लीन करने का विधान समझ में आ जाता है? क्योंकि धैर्यवान का मन इधर उधर नहीं भटकता और संसार की विषय वासना उसे तुच्छ प्रतीत होती है। इस प्रकार उसे चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान समझ में आ जाता है। चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में लीन करने से उनका कौन सा भाव नष्ट हो जाता है? चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में लीन करने से
उसका उग्र भाव नष्ट हो जाता है। सज्जन जी, जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु वे संतोष और धैर्य द्वारा अपने प्रति, परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्य पालन की महत्ता को क्यों समझते हैं? चूंकि वे जानते हैं कि धैर्य के बिना कोई भी पराक्रमी, शूरवीर, निर्भय, सहनशील, निश्चल, निष्ठावान, गंभीर, क्षमावान, आत्मज्ञानी, तेजस्वी, शुद्ध स्वभाव वाला, प्रसन्नचित और आत्मसंयमी विरक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु वह संतोष और धैर्य द्वारा अपने प्रति, परिवार व समाज के प्रति कर्तव्य पालन की महत्ता को समझता है। तो सज्जन जी, संतोष की भांति धैर्य भी मनुष्य के किस मूल गुण को श्रृंगारते हुए और निखारता है? संतोष की भांति धैर्य भी मनुष्य के मूल आवश्यक गुण समभाव समदृष्टि को श्रृंगारते हुए और निखारता है तथा वर्ताव में लाने का बुद्धि बल अर्थात विचार शक्ति प्रदान करता है। और धीरमती सज्जन अपने सोचने समझने की शक्ति के बल पर कैसे सज्जन बन जाते हैं? धीरमती अपनी सोचने समझने की शक्ति के बल पर बुद्धिमान, न्यायवान, उदार, दयावान, गुणवान तथा पुण्यवान यानी सबकी भलाई करने वाला, परोपकारी और साहसी बन जाता है। तो फिर धैर्य बुद्धि को क्या प्रदान करता है? धैर्य बुद्धि को स्थिरता प्रदान करता है। अच्छा, तो पवित्र या शुद्ध आचार विचार से रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? पवित्र या शुद्ध आचार विचार से रहने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि इससे संकल्प कुसंगी सज्जन और संगी बन जाता है और वह कभी भी उत्तेजित नहीं होता, यानी सदा स्थिर रहता है। आप हमें यह बताइए कि पौरुष द्वारा क्या पता चलता है और मनुष्य कैसे इस बल को प्राप्त करता है? पौरुष द्वारा मनुष्य की पूरी ऊंचाई यानी सामर्थ्य का पता चलता है और मनुष्य धैर्य द्वारा इस बल को प्राप्त कर सामर्थ्यवान हो सकता है। तो धैर्य धारण करने वाला क्या कहलाता है? धैर्य धारण करने वाला यानी सब्र करने वाला संतोषी कहलाता है। सज्जन जी, धैर्यवान अपने असली स्वरूप में कैसे स्थिर रह सकता है? धैर्यवान विचार शक्ति द्वारा अपने असली रूप में स्थिर रह सकता है। सच्चाई धर्म की राह पर चलने हेतु किसका समरूप होना अति आवश्यक है और इससे क्या लाभ होता है? सच्चाई धर्म की राह पर चलने हेतु संतोष और धैर्य दोनों वृत्तियों का निरंतर समरूप रहना अति आवश्यक है। इससे स्वभावों का टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं और सच्चाई धर्म की राह पर चलना सरल हो जाता है। आप हमें यह बताएंगे कि धैर्यवान मनुष्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? धैर्यवान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: स्थिर, पराक्रमी, शूरवीर, निर्भय, सहनशील, निष्ठावान, गंभीर, क्षमावान, आत्मज्ञानी, तेजस्वी, शुद्ध स्वभाव वाला, प्रसन्नचित, निर्विकार, आत्मसंयमी, विरक्त, निश्चल, न्यायवान, उदार, पुण्यवान और सामर्थ्यवान। और अपने उद्धार के लिए व अपने परिवार की सुख शांति के लिए क्या आवश्यक है? हम परस्पर वैर विरोध व शत्रुता को छोड़कर आत्मसंयम अपनाएं। तो फिर हमें किसके लिए एकता में रह एक भाव अपनाना है? हमें समाज के उत्थान के लिए व जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकता में रह एक भाव अपनाना है। तभी हम आपसी सामंजस्य और सुख शांति से जीवन यापन कर सकेंगे। सज्जन जी,
आप हमें यह बताइए कि इस जीवन काल में ही अपने असली घर परम धाम में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? अपने असली घर परम धाम पहुंचने के लिए हमें सच्चाई और धर्म की राह पर आगे ही बढ़ना है। महावीर जी के मुख के शब्द। रोग सोग जगत तो हटन गे, रोग सोग जगत
रतन सत वस्तु विच करनगे, एको दी रतन सत वस्तु विच करनगे। श्री विष्णु भगवान ही रेणु जीव होशिया पहचानन वाला, साजन जी होशिया पहचानन वाला। श्री विष्णु भगवान ही रेणु जीव होशिया पहचानन वाला, साजन जी होशिया पहचानन वाला। ओ ओ ओ कलु काल जब हटने लगा तो, कलु काल जब हटने लगा तो, वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला, वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला। ओ ओ ओ फरक मत जानो, अपनी ही देह में राम नाम ही मानो। आओ मेरा आओ मेरा प्यारा, श्री भगवान नाम तुम्हारा। आप खेल खिलारिया, आप दिता समेत, जीवनो पता किस तरह लगे, जीवनो पता किस तरह लगे। एक हो के अनेक, एक हो के अनेक, एक हो के अनेक। जय सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुदरत ने समय काल को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। अभी जो युग चल रहा है वह है कलयुग। इसके बाद सतयुग का आना सुनिश्चित है। इसी संदर्भ में और अधिक विस्तृत जानकारी हम आज प्राप्त करते हैं। सजन जी, आप हमें यह बताइए कि जब कलुकाल हटने लगा है तो अब कौन सा समय आने वाला है? कलुकाल हटने लगा है, इसलिए वह समय शीघ्र आने वाला है जब रोग शोक जगत से समाप्त हो जाएंगे और जगत सुखमय हो जाएगा। यही नहीं, निंदा और झूठ ये 2 शब्द भी तब जगत से मिट जाएंगे और जगत में सत्य का प्रकाश फैलने के कारण उजाला ही उजाला हो जाएगा। तब इंसान सच्चाई और धर्म केवल यही 2 मंत्र रटेगा और सर्वत्र एक ही एक ईश्वर निगाह आएगा। सब भिन्न भेद समाप्त होने के कारण जगतवासियों के मध्य
निराला प्रेम होगा और जीव हीरा रूपी श्री विष्णु भगवान को पहचानने वाला होगा। ऐसे सुखमय स्वर्णिम युग में प्रवेश पाने हेतु ईश्वर जीव से क्या कहते हैं? ऐसे सुखमय स्वर्णिम युग में प्रवेश पाने हेतु ईश्वर जीव से कहते हैं कि मैं तू दे विच फर्क मत जानो, अपने हृदय विच राम नाम ही मानो। अर्थात मुझ में और स्वयं में कोई फर्क मत जानो और अपने हृदय में मुझको ही मानो। आज मनुष्य का मन मस्तिष्क क्या खो चुका है और इससे क्या दुष्परिणाम उत्पन्न हुआ है? आज मनुष्य का मन मस्तिष्क अपने अस्तित्व और क्षमता की पूर्ण जागृति खो चुका है और इसी कारण गहराई से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे घातक विकारों में धंस चुका है। तो समाज की जो वर्तमान दुखद स्थिति है वह किस बात का साक्षात प्रमाण है? समाज की वर्तमान दुखद स्थिति इस बात का साक्षात प्रमाण है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और शीघ्र ही हटने वाला है। आज समय की सर्वप्रथम मांग क्या है? आज समय की सर्वप्रथम मांग है कि मानवता की निरंतर तबाही और मानवीय चारित्रिक हनन का अंत करने हेतु सद्भावनापूर्ण सामूहिक प्रयत्न किए जाएं। आप हमें यह बताइए कि सतयुग आने वाले युग के स्वागत हेतु हमें क्या करना है? सतयुग आने वाले युग के स्वागत हेतु हमें स्वयं को सतयुगी नैतिकता और आचार संहिता के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करना है। सज्जन जी, स्वयं को सतयुगी नैतिकता और आचार संहिता के अनुरूप ढालने के लिए क्या करने की आवश्यकता है और क्यों? इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक ऐसे अभियान को प्रारंभ करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे सद्गुणों के यथार्थ मूल्यों से परिचित कराया जा सके और वे तदनुरूप अपने चरित्र का निर्माण करने में सक्षम बन सकें। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण उत्कंठा की आवश्यकता है। तभी हम इन सद्गुणों का पूर्ण गहनता और समझदारी से ज्ञान प्राप्त कर इनका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और ऐसा सज्जन पुरुष बन सकेंगे जो आचार, विचार और व्यवहार में नम्र व परिष्कृत होने के साथ साथ सद्भावना युक्त, शिष्ट, उदार व नेक सम्मानीय व्यक्ति भी होता है। यही एक भले आदमी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं। सज्जन जी, आप हमें यह बताइए कि जब कलुकाल हटने लगा है तो अब कौन सा समय आने वाला है? कलुकाल हटने लगा है, इसलिए वह समय शीघ्र आने वाला है जब रोग शोक जगत से समाप्त हो जाएंगे।